हाँ जी सर, की कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को अज वार्ड नंबर 13 ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोग्राम रखा गया दफ्तर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। तो मेरा ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਣਾਇਆ है। पूरे ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ हैं आ रहे हैं, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ कार्यकर्ता ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ मुलाकात कर रहे हैं और ये काफ़ी दिनों तो निरंतर कार्यक्रम बनया और अगले लगभग महीना पूरे तक पूरे ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ प्रवास पूरा होगा और उस उपलक्ष्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ सलूजा जी नाल राम जी देखते इस इलाके में तो कार्यकर्ता की बैठक रखने का मन तो इतने मन सलूजा जी साडे मंडल के अध्यक्ष है, उन्होंने इतने के कार्यकर्ता की बैठक रखी। बहुत सुंदर और बहुत वधिया बैठक हुई और बड़ा अच्छा वातावरण इस बैठक च रहा और वार्ड के कर्मठ जुझारू जिहड़े सीनियर कार्यकर्ता सैकड़े की गिनती च इस वार्ड च बैठे, जिन्होंने अपनी गलबात कही, मेरी गलबात सुनी और मैंने विश्वास दिलाया इत्थे दे कार्यकर्ता ने कि जिस तरह पिछे निरंतर लगातार भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्यक्रम इस मंडल में इस वार्ड में देंदी आ रही है उन्होंने पूरा कर रहे हैं। पार्टी को अगे बढ़ाने दे विच आने वाले समय दे विच भी चाहे कारपोरेशन दी चोणां होण या कोई भी होर कार्यक्रम हो उस सारे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और आने वाले इस मंडल के अंदर साढ़े 5 वार्ड है। इस वार्ड के लोगों ने भी सलूजा जी ने कहा कि असीं 5 सीटां जित के भारतीय जनता पार्टी की झोली च पावांगे। एक बार फिर लुधियाने का जिहड़ा विकास है काफ़ी लंबे समय तो रुकिया होया है। ये मेरे कहने की सिर्फ गल नहीं है। आप अगर बरसात आती है तो सड़कों की हालत देखते हैं, पानी जाम कर देंगे, सड़क टुटियां हुई, बिजली की व्यवस्था खराब है और सरकार ने जेड़ी भी पिछले विधानसभा की सरकार ने गारंटियां दित्तियां से वादे किए सी उन्होंने एक भी वायदा पूरा नहीं हो रही। मोहल्ला क्लिनिकों के नाम से जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है और ये सारे कार्यक्रम लैके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की नाकामियों को लैकर के आने वाले समय संघर्ष भी करेंगे, सरकार को चेहरा भी दिखाएंगे। इस संदर्भ से सारी बैठक रखी गई। सैकड़े की गिनती से कार्यकर्ता शामिल हुए और आने वाले टाइम मैंने उम्मीद है पूरी कि इस मंडल की 5 सीटों से भारतीय जनता पार्टी कर। लेकिन जिस तरह इस जी इस टाइम पंजाब सरकार है उन्होंने एक पासे का बहुमत मिलिया, लोगों ने बिना सोचे समझे बिना कैंडीडेट देखे वोटां पाइयां और उन्होंने जो वायदे झूठे सच्चे करके जनता को बरगला के वोटां लित्तियां। जनता हुण उन्हां दा सच जान गई। जनता दुखी है पूरे पंजाब की, जिहदा नतीजा तुहाडे सामने संगरूर का चुनाव सी। 4 महीने बाद ही संगरूर चुनाव होंदा, 3 महीने बाद और भगवंत मान जी वो सीट हार जाते हैं। शराब की उन्होंने नीति मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और पूरे लुधियाने की जनता दुखी है। पूरे लुधियाने की जनता, पूरे पंजाब की, पूरे लुधियाने की जनता कारपोरेशन के चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वल एक टक निगाह लगा के बैठी है और जिथे भी असीं जाते हैं सानू भरोसा दिलाती है कि आने वाले समय के लुधियाने चो तुहाडे कैंडीडेट से जिता के भेजांगे और लुधियाने भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। और असी अब लुधियाना म्यूनसिपल का सब तो पहला भारतीय जनता पार्टी के मेयर बने से चौधरी सत्यप्रकाश, जिस तरह उन्होंने कारपोरेशन को तरक्की की राह दे पाए से लुधियाना च तरक्की की लुधियाने ने चौमुखी विकास हुआ से लुधियाने का साडा मेयर बनेगा। असी जनता के पूरा भरोसा दिलाने हैं कार्यकर्ताओं जनता को भी जे साडे कैंडीडेट जित के आएंगे साडा मेयर बनेगा कारपोरेशन, असी लुधियाने को फिर एक बार चौमुखी विकास के रस्ते पंजाब के माहौल बहुत ही ज़्यादा खराब होता जा रहा। आए दिन ही गोलियां वारियां छड़ेआम ही पिछले दिन ही इतने अपने लुधियाना के हल्का पूरी वार्ड नंबर 12 में गोली चली है। अज अमृतसर के कांड हो गया। की कहना चाहते हैं छड़ेआम ही जी देखो ये कोई शक नहीं कि पंजाब का लॉ एंड आर्डर का बुरा हाल है। जनाजा निकल चुका लुधियाने के रोज़ किते ना किते खो होंदी है। भैनों तो मोबाइल खोए जाते हैं, बालियां खोईयां जांदियां, चैनियां खिंचियां जांदियां। अज अमृतसर से जिस तरह कतल हो गया, इस तरह पूरे पंजाब के अंदर वातावरण खराब है और ये
ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਨ 84 ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਗਾੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਐਸਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇਗੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ गई है जी। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं आज के प्रोग्राम पर? यहाँ पर ज़्यादा करके गरीब तबका के लोग हैं जो मजदूरी मेहनत करने आए हैं। लोग जो दूसरी पार्टियां आई बदलाव का लाने की सोची थी, ठीक है, पीछे बदलाव कि हम लोग का बदलाव होगा, लेकिन यहाँ कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा। लोगों को आस हुआ जनानियों को कि हजार हमारे खाते में आएंगे, वो भी 8 महीने हो गया, वो भी इंतज़ार कर रही हैं कि वो दिन कब आएगा। और हम लोग को भी जो आस थी, आस पे पानी फिर गया। इसलिए मजबूरी या उनके जो है बहकावे में हम लोग भी आ गए थे। आपने खुल के वोट पाया उस टाइम? जी, पूरा खुल के हमने बदलाव के चक्कर। लेकिन यहाँ जब से सरकार बनी है तब से काम धाम हम लोग का चौपट हुआ है, हम लोग परेशान हो चुके हैं। इसलिए मन बनाया भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिसका मिसाल यूपी में योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तन मन से साथ देने का निर्णय किया। मैं मंडल ताजपुर अध्यक्ष हरबंस लाल सलूजा जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो मुझे भटके हुए से इस राह पे लाने का काम किया है। हमारे महामंत्री अरविंद सिंह जी ने हमको इस राह पे जो लाए हैं, इससे हम समाज की सेवा कर सकेंगे। इसलिए हमने इनको आश्वासन दिया है कि आपकी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। 13 नंबर वार्ड में हम एक घर जाके भारतीय जनता पार्टी को जिता के भारी मतों से विजयी बनाने का। भारती जी, जैसे आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल गई काउंसिलर की, तो कौन से पहले काम आप पहले दार पे करेंगे जो पिछले 3 सरकारों से नहीं हो पाए? देखिए, यहाँ पर ज़्यादा करके लारेबाजी ज़्यादा है, ठीक है। हर आदमी को सोच है कि हमारा जो मजदूर लीडर रहेगा, सूरज हो, लाइट हो, जो भी काम होगा या उनके दुख सुख में हम 24 घंटे हाजिर रहेंगे। दूसरे बाहर से जी, मैं यही कह रहा हूँ, हमारे जो प्रदेश से यहाँ से आए हुए हैं गांव घर छोड़ के कमाने के लिए, उनको सरकार आई कांग्रेस की, अकाली की और आपकी, सबने लूटा। यहाँ तक कि अब की तो जनानियों को भी लूटा कि कहा कि हाँ 1000 खाते में आएगा, अभी तक तो आया नहीं। वो भी तैयार हैं कि इलेक्शन कब आ जावे कि हम उनसे मांग लें अपने पैसे, तो इनके कि 1000 जोड़ के। इनके साथ में एक और बात सरकारों ने की थी, मोहल्ला क्लिनिक जी, पर अब तो ज़्यादा ठेके खुलने वो भी फेल। हाँ जी, खुल रहे हैं, मोहल्ले खुल रहे हैं ज़्यादा। पहले रेता महंगाई हो गई, रेता से जो है महंगा बहुत हो गया, लोगों के घर उजड़ने चालू हो गए। उजड़ने का कारण है कि मोहल्ले में ठेके ज़्यादा हो गए, नशा और बढ़ गया है। नशा बढ़ने से जो है ज़्यादा परेशानी हो रही। मोहल्ले में जगह जगह जो है इन्होंने ठेके ही खुलवाया और कोई विकास किया, कोई जो है गरीब के बारे में नहीं सोचा। जो आगे महंगाई इतना हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी का भी जो है ना आ गया बीच में। प्रॉपर्टी तब से सत्यानाश हो गई है। कोई भी बंदा जो है ना प्रॉपर्टी ना लेने को अगर बेचना चाहता तब भी नहीं बेच पाता। एनओसी का पंगा है, एनओसी के भी चक्कर काट काट के परेशान है। ये कहते हैं 70 साल का बिगड़ा हुआ जो है वो सुधार रहे हैं, 7 महीने में तो ज़्यादा परेशानी हो गई। 70 साल तो किसने देखा है, 7 ही महीने में सबकी जो है हालत ख़राब हो गई। इतने परेशान है लोग, डीलर भाई कि पूछिए मत।
लोग, मैं भी डीलर का काम करता हूँ, मैं भी परेशानी से जूझ रहा हूँ। आज तक कोई बंदा नहीं आता, ना खरीदने ना बेचने। मैं ऐसी सरकार को मैंने क्या करना है। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी में आप ज्वाइनिंग कर चुके हैं, जी, तो पहले आधार पे कौन कौन से ऐसे काम होंगे जो पार्टी के लोगों के, पब्लिक के, बहुत सारे देखिए काम पब्लिक का, मैंने कहा मोहल्ले का मैं बंदा हूँ, मेरे साथ आप जुड़ो। जो है समाज का काम, रात दिन जैसे भी दुख, किसी के बीमारी में भी लोग तो अगर बहुत जुड़े हुए हैं आपके साथ। आज देखा तो बहुत भारी रश यहाँ पर देखने को जी, मिला, जी। काफी बहुत प्यार आपको लोग दे रहे थे। जी, असल बात, मोहल्ले में मैं सबके साथ जुड़ा हूँ। एक गरीब आदमी के भी घर जो है जाता हूँ, सबके घर जाता हूँ। किसी को 24 घंटे में अगर कोई भी रात को 12 बजे भी मुझे फ़ोन करता है तो मैं वहाँ हाजिर हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि हाँ, हमारे समाज के लोग हैं जो है, कम से कम उन्होंने कहा है अगर एक ड्राइवर चाहिए तो मैं ड्राइवर हाजिर हूँ 24 घंटे उनकी सेवा में। वार्ड नंबर 13 वासी को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप आज मैं के दिन? आज की डेट में यही देना चाहता हूं कि जो भी हमारे साथ आए, हमारे मित्र या पार्टी के जो भी पदाधिकारी या चाहते हैं आज के प्रोग्राम में भारतीय जी के जो वार्ड नंबर 13 में ऑफिस खुला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के साथी। देखो जी, मैं जो है इस मंडल का प्रधान हूँ और मेरे पास सिर्फ 13 नंबर ही नहीं, टोटल 5 वार्ड है। और आज 13 नंबर वार्ड में हम लोग यहाँ के लोगों का प्रेम प्यार और संगठन जो इतना मजबूत संगठन है, उस आधार पे हम लोगों ने जिला अध्यक्ष जी को यहाँ आमंत्रित किया और ये देखने में मिला कि वाकई 13 नंबर वार्ड में बहुत ही मजबूत संगठन है। और लालचंद भारती जी, साथ ही इनके अरविंद जी महामंत्री, इनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है और इनकी कार्य जो प्रणाली है कार्य करने का, जो इनका इच्छा शक्ति है, जो इनकी तन्मयता है, ये आज देखने को मिली। आज जिस तरह से आपने देखा होगा कि पूरा यहाँ दफ्तर भरा हुआ था, हमको लगता है कि 250 बंदे से ऊपर की गैदरिंग होगी यहाँ पे। बिल्कुल सही, पहले प्रोग्राम में। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता ये है कि वाकई 13 नंबर वार्ड के लोग उत्सुक हैं कि कब चुनाव आए, कब अपने मताधिकार का हम लोग प्रयोग करें और एक अच्छा जीवन, अच्छे जीवन की चाह में हर वोटर चाहता है कि हमको एक अच्छा जीवन मिले। तो वे चाहत अब जो है लोगों को भारतीय जनता पार्टी में नज़र आती है। और एक बात और मैं बताऊं कि आम आदमी पार्टी की जो तत्काल सत्ता में है, इसकी नाकामयाबी यह भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी में तब्दील हो रही है। लोग सिर्फ 13 नंबर वार्ड में ही नहीं, मेरे पास तो हर वार्ड की जिम्मेदारी है और विशेषकर आज 13 नंबर वार्ड की मैं बात करूं। आपके पास है और कौन कौन से वार्ड? मेरे पास 13 नंबर है ही है जहां मैं बैठा हुआ हूं, 15 नंबर, 16, 17 और 19 उधर समराला चौक तक सब मेरे वार्ड मेरे उसमें है, कार्य क्षेत्र में। तो हर वार्ड की यदि बात की जाए तो आज आम आदमी पार्टी की जो नाकामयाबियां हैं वे हमारी कामयाबी में तब्दील हो रही है। लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर आशावादी निगाहों से देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यदि हमारे जीवन स्तर में कोई सुधार ला सकता है तो भारत। मेरा नाम अरविंद सिंह है। क्या कहना चाहते हैं आज के मैं प्रोग्राम ताजपुर बारे में? मंडल से बीजेपी में महामंत्री पद पे उम्मीदवार हूँ, विराजमान। उस पर जो कहना ही चाहता हूँ कि जो अपना 13 नंबर वार्ड है, 13 नंबर वार्ड को कोई पूछता ही नहीं था। लेकिन कैलाश चौधरी जी इस मंडल में आए, जब आए थे तो उन्होंने 13 नंबर वार्ड में इतना मेहनत किया कि मतलब सब कुछ ओके कर दिया। पानी की भी दिक्कत थी, सड़क नहीं थी, हर एक चीज़ के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी देने तो 13 नंबर वार्ड बढ़िया मोहल्ला बन गया। उन्होंने बहुत अथक मेहनत किया था साथ में लग कर के, बाकी इस मोहल्ले को इस एरिया को कोई पूछता नहीं था। और जो यूपी बिहार से अपने भाई आए हुए थे उनका बहुत योगदान था उसमें। सबके साथ मिलना जुलना, जो भी कमियां थी, एक दिन में कम से कम 150-200 राशन कार्ड सबके बनवा दिए थे। सबका राशन कार्ड हमने बांटा था।
मतलब जो भी अधूरा काम था सारे काम उन्होंने पूरा किया। जैसे आने वाले टाइम में कौंसल के इलेक्शन आ रहे हैं, हाँ जी। तो अगर आपको यहाँ पर सेवा करने का सबको मौका मिलता है तो कौन से लोगों के काम पहले दार पे करेंगे जो पिछली सरकार नहीं कर पाई? देखिए, गरीब जनता को चाहिए क्या, गरीब जनता को रोजी चाहिए, रोटी चाहिए। उनके सुख दुख में आदमी काम में आए, बीमार पड़ गया या कोई दिक्कत हुई उनके लिए, जैसे ब्याह शादी के लिए दिक्कत आती है तो उनके लिए कम से कम धर्मशाला की भी ज़रूरत है। ठीक है, स्कूल बच्चों के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, महंगी फीस है, उनके एक स्कूल की ज़रूरत है। गरीब आदमी के लिए यही ज़रूरत है। आज जो जहाँ पर भारी रश देखने को मिला उसके लिए क्या कहना है? जनता तो जहाँ बदलाव- पर साथ लोगों ने इतना साथ दिया, जनता बदलाव चाहती है, सब यही कहते हैं कि बदलाव की बात तो पिछली बार भी हुई थी, या जो आम आदमी पार्टी लेगी उसका बदलाव देख रहे हैं मोहल्ले में माहौल कितना खराब है। पहली बात तो यह है कि जैसे 13 नंबर वार्ड है, इसमें जब भी काउंसलर हुआ दूसरे वार्ड से आते हैं। इस 13 नंबर वार्ड का कोई काउंसलर कभी बना ही नहीं। वो लोग लूटने आते हैं, लूट के चले जाते हैं। धक्का तो यहाँ खाना पड़ता है। इस बार तब 13 नंबर वार्ड इस बार किसके लिए मौका चाहते हैं आप? यही बात हम चाहते हैं कि लालचंद भारती जी को सब जनता व्यक्त कर ली। अब सब पहले कि लालचंद भारती को छठ पूजा में भी हम लोगों के साथ धक्के से कोई बाहरी वाला नहीं आके खड़ा है, जनता के साथ खड़े थे और जनता इनके साथ खड़ी है कि जो भी अब की बार काउंसलर होगा अपने 13 नंबर वार्ड से होगा, बाहर का कोई भी नहीं होगा। हमें 13 नंबर वार्ड से अपना काउंसलर चाहिए। हर बार आते हैं बाहर के, लूट के चले जाते हैं, हम लोग हाथ मल के रह जाते हैं। इस बार जनता का ये इस बार बदलाव। फैसला कर लिया है, साथ पूरा करता है। हाँ जी, पूरा साथ।